जय श्री राम। दी केरला स्टोरी में हिंदू 3 लड़कियों को जो मुस्लिम औरत ने सवाल पूछा, उसकी जवाब अगर सारे जवाब पते होते, उन लोगों को पता होता तो उन तीनों का जीवन नष्ट नहीं होता। दूसरी बात, आज भी हमारे समाज में मुस्लिम पड़ोसी हो, मुस्लिम दोस्त हो या मुस्लिम आसपास कोई दूसरे धर्म के हो, तो वो कभी ना कभी किसी न किसी तरह से घुमा फिरा कर ये सवाल आप लोगों को पूछ ही लेंगे, राम अगर भगवान हैं तो उन्होंने वानरों की मदद क्यों लिया? अगर राम भगवान हैं तो माँ सीता को अपहरण होने से पहले क्यों नहीं बचा लिया? ये जवाब सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी है, जिनको ज्ञान नहीं पता होता है अपने धर्म कल्चर के बारे में। जब राक्षस रावण तीनों लोगों को हिला के रख दिया, ब्रह्मा लोकों से लेकर देव लोकों से लेकर पाताल धरती हर जगह आतताई फैला दी, जब देवता भटकने लगे, ग्रह नक्षत्र को भी बंदी बना लिया, तभी स्वयं त्राहिमाम करके स्वयं देवलोक की जो वासी थे वो भगवान विष्णु के पास पहुँचे और तभी जगत पिता ब्रह्मांड गोस्वामी भगवान विष्णु ने स्वयं राम के रूप में अवतरित हुए और माँ सीता के रूप में लक्ष्मी माँ अवतरित हुए, ताकि राक्षस कुलों से भक्तों का उद्धार किया जाए। उन्होंने लीला रचा। जब भी भगवान आते हैं तो विष्णु के रूप में ही माता के सामने प्रकट होते हैं और तभी ब्रह्मदेव की प्रार्थना से उन्होंने बालक का रूप धारण किया और उनका नाम राम रखा गया। भगवान राम भगवान ही राम हैं, राम की अवतार हैं। भगवान पल के झपकाते कोटि कोटि ब्रह्मांड सृष्टि हो जाए और उठाते ही प्रलय हो जाए। प्रभु की इतनी शक्ति है, अनंत शक्ति है, कोटि कोटि वैकुंठ है, जिनके एक में राम है, एक में नृसिंह है, एक में विष्णु है, एक में वामन मूर्ति है। उनकी कोटि कोटि रूपों का कोटि कोटि वैकुंठ है। समझ में आई भगवान की शक्तियाँ, और उनको कोई भी उनको समझ नहीं पाएगा, केवल भाव से उनको समझा जा सकता है। उनको रावण को मारने के लिए किसी बानर की मदद की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो तो एक तीर से ही पूरा लंका को भस्म कर सकते थे, रावण को नील कर सकते थे, मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते थे कि सृष्टि की रचनाकर्ता से लेकर विनाशकर्ता से लेकर पालनकर्ता सब कुछ उनकी लीला के अनुसार ही चलता है। भगवान ब्रह्मा की वरदान की मान रखने के लिए ही उन्होंने रावण को नहीं मारा। अरे राम क्या, रावण को तो हनुमान ही मार देते थे। उन्होंने सिर्फ ब्रह्मा देव की वरदान की मान रखने के लिए उनके लीला से उन्हीं को मारा। और याद रहे कि किसी बानर की भगवान ने मदद नहीं ली। जब भगवान राम के अवतार में आने वाले थे तो सभी देवता की वासिंदाएं उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप धरती पर जाएंगे तो हमें भी सेवा का अवसर दे, क्योंकि हमें आपकी सेवा करनी है। ये वही देवताएं थे जो बानर के रूप में धरती पर आए थे, ताकि उनको भगवान श्री विष्णु की, श्री राम की सेवा करने के अवसर मिलेगा। अंत में जब भगवान ने उनको अपनी सेवा करने की अवसर दिया, तभी प्रभु की सेवा कर कर राम सेतु से लेकर माँ को लाने तक जो उन्होंने उनकी साथ उनकी बलिदान दी, जो उनके साथ खड़े रहे, ये वही वानर हैं। जब भगवान श्री राम त्रेता युग में तो विष्णु के रूप धारण करके वैकुंठ जा रहे थे, तो उन्हें पुनः देवलोक नहीं, सीधा परमधाम वैकुंठ प्राप्त हुआ। यही होती है भगवान श्री राम की भक्ति और सेवा, जहाँ जाने से ना दोबारा जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, जहाँ श्राप मिलता है, ना जेल होती है, वरना स्वर्ग में ब्रह्मा लोको, इंद्र लोको, चंद्र सूर्यो, वरुण लोको, कुबेर लोको, पितृ लोको, ग्रह लोको, कोटि कोटि जितनी भी ग्रह लोक है, स्वर्ग कहा जाता है उन्हें। ब्रह्म लोक को भी ब्रह्मलोक स्वर्ग, वहाँ पर भी अगर आप गलती करते हो तो आपको श्राप दे दिया जाएगा, जेल भुगतना पड़ेगा आपको धरती पर जैसे दुख भोगना पड़ता है, वहाँ पर भी दुख भी भोगना पड़ता है। आप देख सकते हो कि असुर हो, कोई भी हो, कभी भी उसमें आक्रमण कर लेते हैं या किसी भी तरीके का, देवताओं को भी सज़ा मिलती है, देवताएं भी दुख सुख भोगते हैं। ब्रह्मलोक तक भी दुखों से कोई नहीं बच सकता, लेकिन जो वैकुंठ परम धाम चला जाता है, भगवान हरि की शरणागति हो जाता है ना, तो उससे वैकुंठ परम धाम में, परम धाम वैकुंठ से भी ऊपर है और वैकुंठ परम धाम के समान है।
जहाँ जाने से दोबारा जन्म नहीं होता, धरती पर या देवलोक पर सदा सर्वदा भगवान में लीन हो जाते हैं, जो दिव्य शरीर प्राप्त करते हैं, जो न जन्म होता है न मृत्यु होती है, जो सदा सर्वदा भगवान में लीन हो जाते हैं। तो वही वानरों को भगवान की सेवा की वजह से, सेवा करने की वजह से सीधा वैकुंठ प्राप्त हुआ। समझ में आई? भगवान की लीला को केवल उनकी सच्चा भक्ति और प्रेम भाव से जाना जा सकता है। दूसरा प्रश्न कहा था ना कि अगर राम भगवान हैं तो माँ सीता को अपहरण होने से पहले क्यों नहीं उनको पता चला? भगवान श्री राम को पता था कि दूसरा दिन माँ सीता की अपहरण होने वाली थी, इसीलिए उन्होंने रात को माँ सीता को कहा, हे देवी, कल रावण आपको हरण करने के लिए आने वाला है, तो हमें लीला का दूसरा भाग करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तभी सीता माँ ने अपनी परछाई से बाहर निकल आई और अग्निदेव को स्मरण किया। तभी प्रभु ने कहा कि हे अग्निदेव, जब तक मैंने रावण का वध ना करूं तब तक माँ सीता आपकी जिम्मेदारी है। तभी अग्निदेव ने कहा, हे प्रभु, ये मेरी सौभाग्य होगा, जब तक जगत माता मेरे पास है, अग्निलोक में है, मैं उन्हें पिता की भांति उनकी सेवा करूँगी। माँ सीता अपनी परछाई राम भगवान के पास छोड़कर अग्निदेव के साथ अग्निलोक चली गई। तभी मध्य रात्रि में अशोक वाटिका में जब माँ सीता की हरण होने के बाद अशोक वाटिका में माँ बैठी थी, तभी जगत माता सीता के पास ब्रह्मलोक से ब्रह्मदेव ने नारद मुनि के हाथ से खीर भेजा था, जो खीर खाने की दिव्य खीर भेजा था, जो खीर खाने के बाद माँ सीता को 6 महीने ना भूख लगी ना प्यास लगी। जब तक राम भगवान उन्हें लेने नहीं आए तब तक माँ ने रावण का ना अन्न ग्रहण की ना जल ग्रहण किया। रहा माँ की पवित्रता का सवाल, तो माँ पतिव्रता परम सती थी। जगत माता लक्ष्मी स्वयं जगदम्बा है, वो कोई साधारण नारी नहीं है। जैसे रावण उसको हरण करने के लिए साधु वेश धारा था, जैसे ही उसने रावण की वेश धारा, माँ ने अपनी पल्लू से अपनी मुँह छुपा लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक बार भी रावण की आंखों में आंखें नहीं मिलाकर देखी। अगर वो एक बार भी क्रोधित से देख लेती थी तो वो वही भस्म हो जाता था, क्योंकि वो परम सती जगदम्बा है। और हाँ, उस रावण को श्राप भी था कि उसकी मुंडी की 10 टुकड़े हो जाएंगे, जिसके वजह से भी वो सीता माँ के आगे बढ़ने से भी डरता था। माँ परम सती थी और इसका प्रमाण किसी भी कोई कट्टरपंथी या किसी अज्ञान नास्तिक को बताने की भी जरूरत नहीं है। अरे वे तो वो भगवान है जब राक्षस, उनको बांधने की ताकत ये तीनों लोकों में किसकी है? जब मेघनाथ ने बाण चलाया था तो उस सर्प बाण में राम लक्ष्मण दोनों जानबूझकर बंध गए, क्योंकि उस राक्षस की पत्नी ने एकादशी भगवान के व्रत रखा था उस दिन, और प्रभु भक्ति की ओर में झुक गए। भगवान को भक्ति और प्रेम से जाना जा सकता है। जिन वानरों ने उनकी सेवा की थी उन्होंने वैकुंठ धाम दिया है, वैकुंठ धाम पर स्थान दिया। और जिस तीनों लोकों के स्वामी है उनकी सेवा के लिए मानव देवता क्या, गिलहरी तक लालायित रहती थी। गिलहरी तक बोलने लगी, प्रभु मुझे भी आपकी सेवा करने की अवसर दे। स्वयं भगवान श्री राम स्वयं भगवान है। और जिस लक्ष्मण को मेघनाथ बाण ने तीर मारा था वो भी भगवान राम की ही लीला थी, ताकि आगे जाकर हनुमान की खूब प्रचार हो, खूब नाम हो कि वो पर्वत उठाकर लेके आएंगे, क्योंकि वो भोले भाले हैं और महादेव भोले भाले ही हैं। और आज इसीलिए हनुमान का बहुत नाम होता है कि भगवान हनुमान ने पर्वत उठाकर लेकर आ गए थे। भगवान वानरों की सेना सब कोई बहुत पूछते हैं आज, क्योंकि भगवान की सेवा जिन्होंने किया है वो भगवान से ऊपर दर्जा मिला है। तो भगवान श्री राम और माता सीता के ऊपर जो लोग उंगली उठाते हैं उन्हें पहले ज्ञान होना चाहिए कि वो मानव हैं और ये धरती आकाश पाताल काश्मीर दुनिया पूरी ऊपर वाले का है और उन्हीं की संसार है। और हमें अपनी धर्म अगर प्यारा है तो किसी भी धर्म का, किसी भी देव देवा का अपमान ना करे। वरना कुछ लोग कहते हैं ना कि मुसलमानों से काटना और कौन अच्छे से जान सकता है, तो हिंदू धर्म में माँ काली को कोई पशु पक्षी की बलि नहीं चढ़ती थी, नर बलि चढ़ती थी, मनुष्य का बलि। समझ में आई? काटने से ज़्यादा हिंदुओं को से ज़्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन हिंदू हमेशा शांति बनाए रखते हैं और भारत में इसीलिए लोग रहना पसंद करते हैं।
कहने के लिए बहुत सवाल उठ सकते हैं, लेकिन मैं शांति के लिए ही बात करती हूँ। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो सच हमेशा कड़वा होता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। पर हो सके तो भगवान श्री राम और हिंदुओं के ऊपर, जो भी मुस्लिम धर्म हो या नास्तिक हिंदुओं हो जिनको ज्ञान नहीं है, तो प्लीज़ 108 पुराण है और यजुर, अथर्वा, साम, ऋग्वेद जैसा वेद है, रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, गर्ह संहिता है, असंख्य जो 18 खंड पुराण, इतने सारे 108 पुराण जो बनाए ऋषि मुनि, वो आप दिन में 10 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी अगर एक पृष्ठा पढ़ते हो, उसको सुनते हो एवरीडे, तो फिर आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो। उन्हें सवाल पूछो, उन्हें जवाब मांगो, नहीं दे सके तो आप उन्हें अपनी कल्चर के बारे में समझाओ। लड़का लड़की, कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल का हो, जो कोई भी हो, मैं सभी हिंदुओं को यही जागृत करने के लिए कहूँगी कि अपने धर्मों को किसी वीडियो के माध्यम से नहीं, अपनी ग्रंथों को पाठ करके सीखो। हिंदी में भी आती है। आप सोचते हो कि उसकी बेटी के साथ ये हुआ, उसकी पोती के साथ हुआ, जी नहीं। समुद्र का लहर जब आता है वो किसी का घर पहचान कर नहीं आता है। आज उसी की बेटी के साथ हुआ तो कल आपकी परपोती के साथ हो सकता है। तो अपनी धर्म और कल्चर को, अपने ग्रंथों को घंटों ना सही 1 मिनट, 10 मिनट भी काफ़ी होती है, प्रत्येक दिवस पढ़िए। अपनी स्कूल जो कॉलेज जाते हैं उन सारे लड़का लड़की स्कूल की बच्चों को संध्या में 10 मिनट अपने पास बिठाकर उन्हें प्रश्न करो, नहीं जान सके तो उन्हें उत्तर बताओ, उन्हें आप पढ़ो, आप उन्हें बताओ, अपने कल्चर के बारे में बताओ। मेरी इरादा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं हिंदू हूं और हिंदुओं को जगाना, मतलब अपने धर्म में मुसलमान को लाओ, उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा करो वैसे करो, ये सब मैं गंदी हरकतें नहीं करती, क्योंकि मैं एक इंसान हूं और धर्म की मतलब है धर्म, न्याय, मानवता। किसी की कोई हिंदू मुस्लिम नाम हो जाने से कोई धर्म नहीं बन जाता। धर्म केवल धर्म कर्तव्य धार्मिक काम करने से होता है, और बाकी जो भी अत्याचार अन्याय करते हैं वो अधर्म होता है। तो अपने बच्चों को जगाओ, खुद जागो। जो वीडियोस पे आते हैं, जो गुरु बनाओ, प्रेमानंद महाराज जो वृंदावन में हैं, अनिरुद्धाचार्य की कथा सुनो और अपने पुराणों को पाठ करो। जो यूट्यूब पे आते हैं ना, भगवत गीता के कुकू FM, ये सब मत सुना कीजिए, क्योंकि आपके लिए 108 पुराण और महान महान ऋषि मुनियों ने लिख कर गए हैं, उनको पाठ करो, जागो, वरना अगले बार आपकी ही परिवार की कोई सदस्य होगी। हो सकता है आपके परिवार में आप सोचते हो कि आप रिलीजन को नहीं मानते, आप नहीं मानते हो, लेकिन राक्षस कभी भी बदलते नहीं हैं। 100% में से 80% भी अच्छे हैं, इसका आज की जनरेशन में कोई गारंटी नहीं है। जागो, वरना अगली टारगेट आपकी परपोती हो सकती है। मेरी इरादा किसी भी धर्म की लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरी इरादा है अपनी धर्म के लोगों को जगाना। और अगर किसी की दिल दुखा तो आई एम रियली सॉरी। ह्यूमन हीलर सीमा 7777।